कर्क राशि 2025 में क्या होने वाला है। ये हमने 2025 की कुंडली बनाई है 1 जनवरी 12 AM की, 1 जनवरी 12 AM तो ये मीन लग्न की कुंडली बन के आई। अब 2025 आपका कैसा जाएगा इंग्लिश मंथ के हिसाब से। हिंदी मंथ के हिसाब से तो मार्च में ही प्रारंभ होता है आपका नया साल। तो 2025 इंग्लिश महीने के हिसाब से मंगल आपकी कुंडली में लग्न में कर्क राशि के लग्न में नीच के परंतु वक्री है, तो ये उच्च का फल देंगे, यानी कि आपको शारीरिक सुख का लाभ मिलेगा। शारीरिक सुख का आपको लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे ये मंगल जो है आपके लिए पॉजिटिव साइन लेके है, क्योंकि अगर ये वक्री नहीं होते तो दिक्कत होती, लेकिन वक्री है तो ये आपको अच्छा फल देंगे। कर्क राशि वालों के लिए पर्सनालिटी से लेके स्वास्थ्य को लेके फिर आगे चर्चा करेंगे। स्वास्थ्य के बाद फिर भी पर्सनालिटी आपकी निखरेगी, आपका ऑरा बढ़ेगा और बढ़ी रहेगी। ये राशि कर्क राशि के लग्न के हिसाब से। ये आपका लग्न हो गया, मतलब आपकी पर्सनालिटी के बारे में। अब हम बात करते हैं आपके धन संचय के बारे में। तो संचय के कॉलम में, बैंक बैलेंस के कॉलम में इस बार दिख रहा है कि आपके कर्जे जो है वो निपटते हुए नजर आ रहे हैं, और कुछ कानूनी विवाद जो है उनमें भी आपको जो है सफलता मिलती हुई नजर आ रही है, जो बैंक से संबंधित आपके हैं। और शत्रु वो उस पर छठे घर पे हम बात करेंगे तब। अब तीसरे घर पे हम बात करते हैं तो तीसरा घर आपका पराक्रम का है, शौर्य का है। तीसरे घर में है, कन्या राशि में है, कमजोर अवस्था में है, तो थोड़ा सा आपको पराक्रम में समझौता करना पड़ेगा, क्योंकि पराक्रम का स्वामी भी वक्री है। तो कर्क राशि वालों को इस बार इस चीज से थोड़ा सा संभल के रहना होगा, कि इस चीज पे ध्यान देना होगा कि उनका कॉन्फिडेंस जो है वो कमजोर ना हो। वो समझेंगे, क्योंकि एक परिदृश्य बन रहा है पराक्रम के घर पे राहु की दृष्टि जैसे कन्या पे पड़ रही है, तो एक छाया रूपी प्रतिबिंब इस तरह का आपको डर भय सा लग सकता है, महसूस होता है, वो सब आपको लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखें, आत्मविश्वास को बनाए रखें, तो फिर आपके लिए ये वर्ष पराक्रम के लिए बहुत अच्छा। स्वयं ही आपकी जो है पराक्रम आपका जो है सिर्फ मंगल और चंद्रमा के योग से ही आपका पराक्रम जो है बढ़ जाएगा, परंतु आपको हौसला बना के रखना पड़ेगा। फिर आपकी कुंडली में अगर हम देखते हैं तो आपकी कुंडली में चतुर्थ का स्वामी जो है वो है शुक्र। शुक्र अपने मित्र के साथ बैठे, परंतु कमजोर अवस्था में। एक पॉजिटिव ग्रह नेगेटिव घर में जब आ जाता है तो वो अपना जो है नेगेटिव हो जाता है, तो कमजोर हो जाता है। नेगेटिव मतलब बुरा असर नहीं दिखाएगा, लेकिन परंतु वो कमजोर हो जाएगा, तो उसको सपोर्ट चाहिए। ऐसी स्थिति में अब चतुर्थ भाव को सपोर्ट तो किसी से मिल नहीं रही, किसी से अगर देखा जाए तो बस एक मंगल का ही जो है असर चौथे घर में पड़ रहा है। तो मंगल यहाँ पे अच्छा फल दे रहे हैं, तो थोड़ा तो इसको दृष्टिकोण से ये लग सकता है कि ये मान सकते हैं आप जमीन खरीदे रहे परंतु नहीं, लेकिन हाँ आपके जमीन से जुड़े हुए मुकदमे जरूर जो है इस बार जो है आपके, उससे आपको जो है जमीन से जुड़े हुए मामले में आपको राहत मिलती हुई नजर आ रही है। कुछ कानूनी मुकदमे जो पुराने समय से चले आ रहे थे उनसे आपको छुटकारा मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो अचल संपत्ति का इस तरह से आपको कोई मतलब किसी हानि से तो जो है बचा रहे हैं मंगल। तो मंगल को आप बल दे के चलें तो आपका जो है चतुर्थ घर आपका अच्छा रहेगा, मतलब आप जो है उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। तो इसमें हम 40% मान के चलते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, 40% है, 6% है बस। पंचम हाउस, अब हम बात करते हैं आपके पांचवें घर की। तो पांचवें घर में आपकी वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है। आपके पांचवें घर में वृश्चिक राशि आ रही है, इसका स्वामी मंगल, परंतु पंचम भाव पे दृष्टि राहु की पड़ रही है, जो आपको अनजाना सा डर और भय सा, वही मैंने कहा ना, एक परिदृश्य दिमाग पे एक नेगेटिव इमेज बना के आपके सामने फोकस करेगा, परंतु आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। आपको अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। तो आप जो है अपने दिमाग का संतुलन भी, आपको जो भी परिदृश्य, कुछ भी आपको ऐसी चीजें दिखाई दे मिल सकती हैं, ऐसा लगेगा कि इसमें आपको बहुत फायदा होगा। झूठे मतलब जो है प्रलोभन से आपको सावधान रहना पड़ेगा, और झूठे भय से भी आपको सावधान रहना पड़ेगा। तो सब भय भी झूठा है और प्रलोभन भी झूठा है। जो सत्य है वो आपके लिए यही है कि आपके पुराने कुछ मुकदमे जमीन से जुड़े हुए जरूर आपके सही हो सकते हैं, उसमें अच्छा है आपका,
चतुर्थ घर उसमें आपका अच्छा दिखा रहा है, परंतु पांचवें घर की हम दृष्टि दिखे तो पांचवें घर पे आपके राहु की दृष्टि पड़ रही है। तो संतान के दृष्टिकोण से आपको जो है थोड़ा सा जो है यहाँ पे संतान की पढ़ाई को लेके, स्वास्थ्य को लेके, उसके मस्तिष्क को लेके, उसके मानसिक, उससे लेके आप कहीं ना कहीं संतान को लेके उलझे रह सकते हैं मानसिक रूप से, या फिर आप जो है अपनी लव लाइफ में कहीं ना कहीं उलझे रह सकते हैं, परेशान रह सकते हैं, या लव लाइफ आपकी हो सकता है कहीं ना कहीं डैमेज हो रही है। क्योंकि देखिए वक्री है बृहस्पति, उनकी वक्री बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ रही है, तो वो भी अच्छी दृष्टि नहीं है। बड़े मित्रवत है, परंतु वक्री बृहस्पति की दृष्टि का कोई विशेष लाभ आपको नहीं मिल पा रहा। इसका लाभ आपको मिलेगा तो मिलेगा 2 फरवरी के बाद। इसका लाभ आपको 2 फरवरी के बाद 2 फरवरी के बाद आपको इसमें जो है लाभ होता हुआ पंचम हाउस में थोड़ा नजर आ रहा है। बच्चे को भी लेकर अगर चिंतित है तो वो भी समस्या जो 2 फरवरी के बाद आपकी निपटती हुई नजर आ रही है। और अगर कोई विवाह मतलब कोई अगर प्रेम संबंध है उसमें आपके तनाव आ रहा है, कोई किसी तरह से उस तरह से परेशान है, तो आप 2 फरवरी तक इंतजार करें। 2 फरवरी के बाद आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो आपकी जो है पंचम हाउस आपका जो है उस तरह से 2 फरवरी के बाद कुछ जो है, अभी तो 40% मान के चलिए, 30%, अभी तो 30% है आपका जो है, ये जो है मतलब प्योर। 70% जो है उसको हम मान के चल रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं डैमेज हो रहा है, क्योंकि बृहस्पति से भी और राहु से भी। इसलिए अगर हम पंचम हाउस को हाँ, लेकिन 2 फरवरी के बाद अगर हम देखते हैं तो ये प्लस हो जा रहा है 70 आ जा रहा है यहाँ पे, मतलब 70% तक आप जो है ग्रोथ आपकी कर लेगा 2 फरवरी के बाद। आपका मतलब जो भी मानसिक रूप से जो भी तनाव है वो आपका 2 फरवरी से समाप्त हो जाएगा, समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। 2 फरवरी से समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। अब आपके छठे घर पे हम बात करते हैं, तो आपकी कुंडली में छठे घर में जो है सूर्य बैठे हैं, और सूर्य जो है आपके शत्रु जो है, आप किसी कोई भी कहीं भी ऐसी बातें ना बोलें। कर्क राशि वालों के लिए ये विशेष तौर से कहना है, शत्रु आपके वाणी से लोग बन सकते हैं। तो कहीं भी कोई भी राजनीति उसको जो है आपकी वाणी के द्वारा कोई राजनीति लाभ ले सकता है, राजनीति शत्रु बन सकता है आपका। मतलब जो प्रसिद्ध लोग ये हैं जो आपके ज्यादातर शत्रु, जो मतलब राजनीतिक वर्चस्व वाले ज्यादातर जो लोग हैं वो आपके शत्रु बन के रहेंगे, उनसे ही शत्रुता होगी आपकी। कोई बात नहीं है, नाम हो आपका भी बढ़ेगा उससे, क्योंकि सूर्य जो है दोनों कार्य कर रहे हैं। शत्रु अगर बड़ा दिखा रहे हैं तो आपका भी नाम पैदा कर रहे हैं, परंतु आप मेरी राय में तो आप जो है शत्रुता मान के ना चलें, अपनी ही समस्याओं को आप समाधान करें। फिर अब आपका लग्न जो है, जो छठा घर आपका, कुल मिला के छठा घर आपका ये दिखा रहा है कि सूर्य बैठे हैं, शत्रुओं पे आप विजय प्राप्त कर लेंगे, ठीक रहेगा। बहुत अच्छा नहीं सूर्य का छठा घर, लेकिन फिर भी अच्छा माना जाता है। क्रूर ग्रह है, शत्रु आपके पर्सनालिटी से ही डर जाएंगे, क्योंकि आपके 7वें घर में जो चंद्रमा बैठे हैं वो अपने लग्न को देख रहे हैं। 7वां घर आपका बहुत अच्छा, 7वें घर से आपको बहुत अच्छा लाभ होता हुआ नजर आ रहा है अपनी पर्सनालिटी को लेकर। परंतु एक निगेटिव इफेक्ट उनके लिए है, ये 2 फरवरी तक उन लोग कर्क राशि के उन लोगों के लिए खतरा है कि बृहस्पति है 2 फरवरी तक थोड़ा सा चिंता का विषय है। आप अगर शादी ब्याह का कोई भी आपने कोई सोचा है तो उसे थोड़ा सा आप उसे जो है कर्क राशि वाले उसे डिले करें 2 फरवरी तक, क्योंकि बृहस्पति वक्री रहेंगे। 7वें भाव पे आपको जो है उसका जो उसमें एक तरफ चंद्रमा नुकसान पहुंचा रहे हैं 7वें घर, परंतु मंगल जो है उसको उच्च दृष्टि से देख के उसको ठीक कर दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ से नीच के तो इसको उच्च दृष्टि से देख रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा बल मिल जा रहा है 7वें भाव को। तो उसका मिला के चले, आपका पार्टनर हो या आपकी लाइफ पार्टनर हो, उसके दृष्टिकोण से देखा जाए तो 7वां हाउस आपका जो है मिला जुला रहेगा। आप परिवर्तन कर सकते हैं, परिवर्तन के 7वें भाव में योग है, पार्टनरशिप चेंज कर सकते हैं। लाइफ पार्टनरशिप अगर आपकी कोई डिस्टर्ब चल रही हो बहुत समय से तो उसमें भी बदलाव आ सकता है आपके। तो कुछ लाइफ पार्टनर को, वैवाहिक जीवन को भी लेके आपका दृष्टिकोण से देखा जाए तो 7वां घर आपका बहुत अच्छा है, मतलब 7वां घर ठीक है, बहुत अच्छा है। शुक्र और शनि आपके 8वें घर में, शुक्र शनि की स्थिति अगर आपकी कुंडली में
हम आठवें घर को देखते हैं तो आठवें घर की स्थिति में शुक्र और शनि है। तो आठवें घर में शुक्र और शनि, यहाँ पे जो है आठवें घर में शनि अपना अच्छा लाभ देते हुए दिख रहे हैं। आपको पुरातत्व का लाभ होगा, पुराने रोगों से छुटकारा मिलेगा, कानूनी विवादों से, विवाद जो चल रहे हैं पुराने, उनसे आपको इसमें निवृत्ति, न्यायालय से जो है आपको जो है न्याय मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो आपका आठवां घर जो है कुल मिला के बहुत अच्छा जाएगा। तो इसको हम जो है अच्छा सही मानने चलते हैं। बस शुक्र यहाँ पे कमजोर हो गए हैं। शुक्र तो सातवें घर को और आपके लाभ के घर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपका भाग्य का घर देखा, नवम भाव के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भाग्य आपका जो है उतरता चढ़ता रहेगा। इसलिए जो है जो इस धर्म के स्थान पे राहु बैठे हैं, तो ये देखा जा सकता है कि आपका भाग्य जो है बनता बिगड़ता रहेगा साल भर। थोड़ा सा कभी साथ देगा, कभी नहीं, कभी साथ देगा, कभी नहीं, क्योंकि राहु की स्थिति कुछ इसी तरह से है। क्योंकि वो थोड़ा सा जो उनकी ऊर्जा जो है वो फ्लक्चुएट होती रहती है, स्थिर ऊर्जा के स्वामी नहीं है। तो उसी तरह से दृष्टिकोण से देखा जाए तो राहु नवम भाव में आपको कभी राग कभी विराग की स्थिति पैदा करेंगे। ईश्वर में आस्था और नास्तिकता की ओर आपका जो है विचारधारा ना जाए, ये ध्यान रखें। आप केवल जो है अपनी विश्वास पे, धर्म पे डटे रहें और उस पर लगे रहें, और आपको लाभ हो, आपका जो भाग्य जो है उसी से ही ठीक होगा। अब हम बात करते हैं आपके 10वें घर की। 10वें घर का स्वामी मंगल जो है वो आपका अच्छा है, वक्री, नीच का होकर वक्री है, परंतु जो है आपको अच्छा फल दे रहा है यहाँ पे 10वें भाव में। तो 10वें भाव में आप जो है कार्य, आपका व्यापार जो है उसमें आपको लाभ मिलेगा, आपको तरक्की मिलेगी। तो यहाँ पे आपका जो है दृष्टिकोण देखा जाए कुल मिला के बहुत अच्छा नजर आ रहा है। तो 10वां भाव आपका अच्छा हो जा रहा है, कर्म आपका अच्छा रहेगा, तो इसलिए आपके भाग्य भी आपका जो है वो पुशअप होगा, बढ़ेगा। और आपको देखें, हम अगर लाभ के घर, अगर हम आपके लाभ के घर को देखते हैं तो लाभ का घर आपका जो दिखा रहा है उसमें बृहस्पति वक्री हैं, शत्रु राशि के हैं और वक्री हैं। तो शत्रु राशि का जो उनके नुकसान हो रहा था, जो स्थिति जहाँ थी वो वही की वही है वक्री होने के बाद भी, क्योंकि पीड़ित कमजोर तो यहाँ भी है, वक्री होने के बाद भी कमजोर हो गए हैं। अब ये 2 फरवरी के बाद थोड़े से मजबूत होंगे। 2 फरवरी तक तो अभी जो है लाभ की स्थिति आपकी जो है नहीं बनती हुई नजर आ रही है। 2 फरवरी के बाद आपको अच्छा लाभ नजर आ रहा है। उसके बाद फिर आपके भोग विलास के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपको जो है यात्राएं, बहुत छोटी मोटी यात्राएं, आपको छोटी मोटी क्या आपको यात्राएं बहुत करनी पड़ेगी, इस साल करनी पड़ सकती हैं। और यात्राओं से, छोटी मोटी यात्राओं से आपको लाभ भी मिलेगा। तो आपके लिए जो देखा जाए तो 12वां घर जो है आपका कुल मिला के लमसम बहुत 12वें घर में आपको जो दिख रहा है, तो आपकी कुंडली में जो 12वां घर दिख रहा है उसमें थोड़ा सा जो है बहुत अच्छा लाभ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो कुल मिला के देखा जाए तो कर्क राशि वालों के लिए ये साल कुछ बहुत अच्छी चीजें भी लाए हैं, कुछ अच्छी चीजें भी होंगी। पुराने मुकदमे, समस्याएं, मानसिक तनाव वगैरह आपकी जो है वो आपके ठीक होंगे, उसमें आपको जो है राहत मिलती हुई नजर आ रही है कर्क राशि वालों के लिए। तो हाँ, कर्क राशि वालों के लिए ये साल शारीरिक रूप से देखा जाए तो शारीरिक दृष्टिकोण से तो आपके लिए अच्छा साल है। और आपके लिए जो है बैंक बैलेंस का भी वहाँ भी कुछ अच्छा सुधार होता हुआ नजर आ रहा है, वहाँ भी आपका अच्छा नजर आ रहा है। और आपके जो है कुंडली में 3रा घर देखे पराक्रम का, वहाँ पे थोड़ा सा आपको भय और संशय का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसी अवस्था में आप जो है संशय और भय को त्याग दें, क्योंकि आपका जो है पराक्रम जो है अच्छा है, परंतु जो है वहाँ पे छाया ग्रह है, तो आपको जो है थोड़ा सा जो है आपके को डरा सकता है, परंतु जो है आप निर्भय होकर कोई भी कार्य करें, आपकी पर्सनालिटी डेवलप होगी। फिर 4था घर आपका देखते हैं तो सुख का घर आपका जो है थोड़ा सा कमजोर, सुख अगर आपका थोड़ा सा कमजोर है, परंतु मंगल की दृष्टि पड़ने की वजह से कुछ चीजों का सुख मिलता हुआ आपको, जैसे अचल संपत्ति का लाभ आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। मंगल भूमि के देवता है, तो आपको कहीं ना कहीं जमीन का, कोई पुरानी जमीन का ऋण छुटकारा मिलेगा या किसी जमीन का लाभ होगा आपको। तो 4थे घर में सुख की प्राप्ति करा रहा है आपको। और 5वां घर देखा जाए तो आपका मार्च तक, थोड़ा फरवरी तक जो है आपका जो है मार्च तक मान के चलिए थोड़ा सा मानसिक तनाव वाला रह सकता है थोड़ा बहुत, परंतु जो है वैसे तो 2 फरवरी के बाद कुछ अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। 5वां घर आपका जो है लव लाइफ हो या फिर आपकी जो है संतान को लेके, आपकी शिक्षा को लेके जो भी प्रयास रहे अब तक जो सफल नहीं हो पाए, उनमें आपको सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। तो कुल मिला के 5वां घर आपका जो है ठीक रहेगा, परंतु जो है आकस्मिक भय जो है और चिंताओं से थोड़ा सा बच के रहें।
एंजाइटी वगैरह से थोड़ा सा दूर रहें, ज़्यादा किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बार बार रिवाइंड ना करें। तो आपका जो है 5वां घर बहुत अच्छा रहेगा। 6ठा घर भी आपका बहुत अच्छा है, शत्रुओं से आपको जो है विजय प्राप्त होगी, शत्रुओं पे विजय प्राप्त करेंगे आप। 7वें घर की बात करें तो वहाँ पे मंगल की दृष्टि पड़ रही है उच्च की, तो उसके बाद जो है वो आपका 7वां घर भी अच्छा कर रही है। चंद्रमा के होने से थोड़ा सा आपका जो है नए रिश्तों के प्रति जो है वैवाहिक जीवन हो सकता है, नए जिनके पुराने कोई संबंध मतलब पुराने झगड़े चल रहे हो किसी बात को लेकर वैवाहिक जीवन में, तो उनमें सुधार होते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ रिश्तों में नयापन होते हुए नजर आ रहा है, कुछ नए रिश्ते पार्टनरशिप में बनते हुए आपको नजर आ रहे हैं। बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर, चाहे जो भी चीज़ में जो है उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपका 7वां घर जो है बहुत अच्छा, मतलब कुल मिला के 50-60% के करीब बहुत अच्छा रहेगा। 8वें घर में देखें तो वहाँ पे शनि बैठे हैं, पुरातत्व के देवता, तो कानून से आपको न्याय की प्राप्ति होगी। कोई मुकदमा चल रहा है पुराना, उसमें आपको लाभ मिलेगा। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपका जो है 8वां घर बहुत अच्छा है शनि के होने से। अब आपके हम भाग्य के घर की बात करते हैं तो आपकी कुंडली में भाग्य के घर में राहु बैठे हैं, तो वो आपको धर्म में हानि थोड़ी सी करा सकते हैं, परंतु आप जो है उस धर्म में अपने लगे रहें और अब ईश्वर में आस्था रखें, विश्वास रखें। आपको जो है उसमें धर्म के क्षेत्र में भी आपको भाग्य कभी बनेगा बिगड़ेगा, बनेगा बिगड़ेगा, उससे आप ज़्यादा हताश और निराश ना हो। कुछ समय बाद जाके ये भी स्थितियाँ ठीक हो जाएंगी आपकी। और आपका 10वां भाव आपका बहुत अच्छा है, इसीलिए मैं आपका लग्न और दशम जो है बहुत अच्छा है, तो सप्तम भी अच्छा है। तो चतुर्थ के मतलब जो 4 भाग होते हैं उनमें जो है आपके 3 भाग अच्छे हैं, एक थोड़ा सा कमजोर है, परंतु वो भी संतुलन बैलेंस लेकर चल रहा है। तो आपका केंद्र अच्छा है। कुल मिला के 10वां घर आपकी, 10वें घर की अगर हम बात करें, 10वां घर आपका बहुत अच्छा है। 10वां घर में आपके जो है कुछ अच्छे योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ स्थितियों में आपको जो है अच्छा लाभ मिल सकता है, व्यापार में आप अच्छा काम कर सकते हैं। प्रॉपर्टी के संबंध में अगर आपकी कोई ज़मीन वगैरह फंसी हुई है तो इस साल वो बिक जाएगी आपकी, निकल जाएगी। अगर आपको जो है मंगल से होने वाले लाभ जितने भी हैं वो आपको प्राप्त होते हुए नजर आ रहे हैं। मंगल को बल दीजिए, जितना बल देंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। हनुमान जी की पूजा कीजिए, या मंगल को जितना भी मंगलवार के दिन आप जो है जितना भी, वैसे दिन क्या मायने रखता है, आप जो है किसी को भी मन में रख के किसी भी ग्रह या किसी ईश्वर को, जो भी है, जो भी दुनिया में आपको बनाने वाला जो भी है, जिसको भी आप मानते हैं उसको मन में रख के आप गरीबों को, उसको ध्यान में रखते हुए आप जो है गरीबों की सेवा करें। बेजुबान जानवरों की जितनी सेवा करेंगे, जितना आप पुण्य कमा सकते हैं, उतना आप कमाइए। आपके लिए जो है 10वां भाव बहुत अच्छा रहेगा। और आपके अब देखा जाए लाभ के दृष्टिकोण से थोड़ा सा कमजोर है, परंतु जो है मंगल की स्थिति उसको भी थोड़ा बहुत ठीक कर रही है। आगे चल के थोड़ा सा आपको लाभ की प्राप्ति होने लग जाएगी। अभी लग रहा है कि नहीं हो रहा है, परंतु कुछ समय बाद जाके आपको लाभ की प्राप्ति होते हुए नजर आ रही है। फिर आपकी कुंडली में 12वें घर को देखा जाए तो यात्रा का है, वहाँ पे आपको यात्राएं, देशाटन वगैरह की स्थितियां बन रही है, परंतु जो है आपको यात्राओं से लाभ भी होता हुआ नजर आ रहा है। तो आपका 12वां घर जो है कुल मिला के ये है कि आप कहीं एक जगह सुकून से नहीं रह पाएंगे, थोड़ी सी आपको यात्राओं का या स्थान परिवर्तनों का जो है आपको सामना करना पड़ेगा। कुल मिला के 12 घरों को आपके देखा जाए तो इस साल कर्क राशि जो है अच्छा कार्य करते हुए नजर आ रही है, तो कर्क राशि के अच्छे प्रभाव भी नजर आएंगे। तो आप चाहे ज्यादा निराश ना हो, ऊपर वाले का नाम लेते रहिए। राधे राधे। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और अपनी अगली राशि सिंह राशि है, उसके बारे में हम अगली राशि सभी राशियों के विषय में हम वीडियो बना के डाल रहे हैं, एक एक पर्टिकुलर। इसी तरह की कुछ हम करें कि आपको हम बात को अपनी जितना अच्छे ढंग से प्रस्तुत करना हो प्रस्तुत कर सकें। तो इस प्रयास में हमारा योगदान दीजिए। राधे राधे।